स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम चालू करते हैं आरएमएस करंट का डेरिवेशन चालू करते हैं। हेलो हेलो हेलो। यस सर। चलो अच्छे। तो आरएमएस करंट क्या होता है कि डीसी इक्विवेलेंट करंट होता है, या फिर ये कह सकते हो कि इफेक्टिव करंट होता है किसी सर्किट में। तो इसको करने के दो तरीके हैं बच्चों। वैसे डेरिवेशन को इतना ज़्यादा डीपली नहीं देखा जाता एग्जामिनेशन में, तो दो तरीके से आप इसे कर सकते हो। चाहे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसको, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर डी टी बाय डी टी फॉर अ कंप्लीट साइकिल, ऐसे लिख सकते हो आर एम एस। या फिर पूरा डीसी के साथ इक्वेट करा के लिख सकते हो, बट शॉर्ट ही अपना आना, डेरिवेशन इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। कंप्लीट साइकिल के लिए इस तरीके से लिख सकते हो आप, जीरो टू टी जीरो टू टी। अब एसी के केस में जो करंट की इक्वेशन होती है वो होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी। जब हम इसको पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा यहाँ पर। क्या होगा बच्चों बोलो? ये एक्सप्रेशन हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर साइन का स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और नीचे क्या हो जाएगा डी टी, लिमिट्स फ्रॉम जीरो टू टी, ये जीरो टू टी। अब यहाँ पर आई नॉट का स्क्वायर है, इसको बाहर निकाल सकते हो आप चाहे तो, ये आ जाएगा। और अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन जीरो टू टी, और अपॉन में क्या आ जाएगा इसका जी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी जीरो टू टी। अब देखो बच्चों, चक्कर क्या होता है कि कई बच्चे कह रहे हैं सर साइंस करो ओमेगा टी का इंटीग्रेशन पूरा करके दिखाएं। देखो आप पे डिपेंड करता है। साइंस स्क्वायर थीटा का सॉरी साइंस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, मतलब जैसे अगर आपने मैथ्स में सीखा होगा तब कर सकते हो, बट मैं तो आपसे कहूंगा कि आपके पास दो तरीके हैं। आप शॉर्ट ट्रिक भी अपना सकते हो, इधर आपको याद है तो आप सीधे सीधे भी लिख सकते हो, वरना आप पूरा मेथड भी कर सकते हो चाहे तो। जैसे ये हमारे पास है, तो हमने यहाँ पर पूरा से कन्वर्ट करके कर रखा है बड़ा सा करके। जैसे साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने लिख दिया यहाँ पर 1 - 2 कॉस ओमेगा टी बाई टू, इसको सिंप्लीफाई किया। यहाँ तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो इसको। अब डायरेक्ट करने का क्या तरीका है? देखो बच्चे, डायरेक्ट करने का तरीका ये है कि आप डायरेक्टली ही वैल्यू लिख दो। क्या होती है साइन स्क्वायर, कोई बच्चा बता सकता है? साइन स्क्वायर थीटा का जीरो से टी तक इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? बोलो। या फिर आप उसको सिंप्लीफाई करके कर लो, दूसरा है, दो ऑप्शन है। तो अगर सिंप्लीफाई करते हो तो उसको साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई टू लिख सकते हो। वन माइनस इसका डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लग जाएगा। यहाँ पर जब इसे खोलोगे आप, तो ये हो जाएगा हाफ डी टी जीरो से टी, और ये हो जाएगा कॉस टू ओमेगा टी बाय टू जीरो टू टी डी टी, और ये हो जाएगा टी, नीचे टी आ जाएगा। अब एक्चुअली क्या होता है, ये तो सीधी सीधी बात है, इसको मत करना बच्चों सिंप्लीफाई। कॉस टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन जीरो हो जाता है, इसको सीधे सीधे जीरो ही कर देना। चाहे आप लंबा भी कर रहे हो मेथड, तो इसको आप धीरे धीरे सीधे सीधे लिख देना। तो यहाँ से आई आर एम एस क्या हो जाएगा, यहाँ से हाफ बाहर आ जाएगा, और डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है,
और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके ये आ जाएगा हाफ टी, यहाँ आई नॉट है, और नीचे आ जाएगा टी, टी टी कट जाएगा, क्या आ जाएगा, आई नॉट बाय रूट टू आ जाएगा। तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा, आई नॉट बाय रूट टू आ जाएगा फाइनली। कोई डाउट? हेलो, ये बच्चों तरीका है आर एम एस करंट निकालने का। काफ़ी हद तक आपको इसमें याद वाद रखना पड़ेगा कैसा प्रोसीजर है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कैपेसिटर कनेक्टेड, कैपेसिटर कनेक्टेड विद एसी। इसमें क्या होता है बच्चों, हम किसी कैपेसिटर को एसी से कनेक्ट करते हैं तो उसका एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सप्लाइड वोल्टेज क्या है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है, V इज इक्वल टू क्यू बाय सी। दोनों का वोल्टेज इक्वेट करा दो, क्यू बाय सी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। अगर मान लो करंट निकालना है, क्योंकि हम मेनली वोल्टेज का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, करंट का एक्सप्रेशन निकालना है, तो उसको इधर भेज दो। चार्ज क्या आ जाएगा, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट निकालना है तो करंट होता है डी क्यू बाई डी टी, चार्ज का डिफ्रेंशिएशन, तो ये आ जाएगा सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सी वी नॉट बाहर आ जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बच्चों, बोलो बच्चों, कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, नहीं सॉरी, ओमेगा बाहर आ जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ये हो जाएगा ओमेगा। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा। तो इसमें ओमेगा, इसको लिख सकते हैं ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी, इसको हम लोग आई नॉट लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो ये अच्छा एक्सप्रेशन है कैपेसिटर का, करंट का एक्सप्रेशन इससे निकालते हैं हम लोग। और इससे हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी आ जाता है। कैसे आ जाता है, क्योंकि हमने आई नॉट को ओमेगा सी वी नॉट लिखा, इसको हम ये लिख सकते हैं वी नॉट बाय वन बाय ओमेगा सी। जैसे कि आपको बताया बच्चों, करंट क्या होता है, करंट होता है वोल्टेज बाय अपोजिशन, अपोजिशन। तो यहाँ अपोजिशन जो है वन बाय ओमेगा सी, ये है। कोई डाउट किसी को, किसी प्रकार का? जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है। इसके बाद बच्चों हम इंडक्टर के लिए ऐसे ही एक्सप्रेशन डेराइव करते हैं। तो फॉर इंडक्टर, इंडक्टर मतलब इंडक्टर कनेक्टेड विद एसी, इंडक्टर कनेक्टेड विथ एसी। तो ये हमारा एक इंडक्टर है एंड वी हैव कनेक्टेड दिस विथ एसी सप्लाई। और वोल्टेज जो होता है सप्लाई का वो ये होती है, और जो इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो ये होगा। इक्वेट करा दो दोनों को, वी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी। यहाँ से करंट निकालना है, इसको नीचे ले आओ और डी टी को ऊपर ले जाओ। डी आई विल बी इक्वल टू वी नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेशन कर दो, डी आई का इंटीग्रेशन आई हो जाएगा, यहाँ एल वी नॉट बाय एल बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, ये आ जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा आई इज इक्वल टू वी नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है ना बच्चों, हेलो हेलो, माइनस कॉस हो जाएगा, Yes, sir. माइनस कॉस आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इससे इसको हम लोग मतलब माइनस छोड़ करके आई नॉट ले लेंगे, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। और ऊपर वाले एक्सप्रेशन से जो कि है आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय ओमेगा एल से,
हम कंपेयर कर लेंगे। करंट होता है वोल्टेज बाय अपोजिशन, तो इसमें अपोजिशन जो है या फिर जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कह रहे हैं ये हो जाएगा ओमेगा एल। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा। तो ये बच्चों ये कुछ डेरिवेशंस हैं। इसके बाद वैसे इसमें कुछ खास डेरिवेशन है नहीं। अगर कोई का फेज़र का एक्सप्रेशन निकालो तो फेज़र का खैर इतना कोई खास डेरिवेशन नहीं होता है, सिर्फ एक्सप्रेशन होता है। और भी कुछ एक्सप्रेशंस हैं जैसे कि इसके अंदर हो गए पावर डिसिपेशन वगैरह के हो गए, ये भी आप कर सकते हो। ये भी चलो बता ही देते हैं हम आपको। जैसे देखो अच्छा एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर और इंडक्टर जो पावर डिसिपेशन करता है वो ज़ीरो करता है, बट उसको भी हम एक तरीके से एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो बच्चों हम कैपेसिटर का एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। देखो हम्म, एक मिनट कोच, एक मिनट रुकना। देखो बच्चों, अगर हमको देखना है कि जैसे प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए या प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए पावर डिसिपेशन जीरो होता है, तो उसका एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं? प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करें तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आप सीधे सीधे कहो कि सर एवरेज पावर होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, और कॉस फाइव जीरो हो जाएगा सर, कॉस फाइव जीरो हो जाएगा, कहानी खत्म। कॉस जीरो कॉस जो होगा वो कॉस फाइव विल बी इक्वल टू जीरो, या फिर फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये खत्म हो जाएगा। या तो दूसरा क्या तरीका है, प्योर कैपेसिटिव या प्योर इंडक्टिव सर्किट में आपको एक लंबे मेथड से चलना पड़ेगा। एवरेज पावर होता है वर्क डन बाय टाइम टेकन, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। एक साइकिल की बात कर लेते हैं हम। अब टोटल वर्क कैसे निकालें? देखो एक्चुअली इंस्टेंटेनियस पावर होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट। तो जब हम लोग कैपेसिटर की बात करते हैं तो उसकी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होती है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इंस्टेंटेनियस करंट उसका जो आता है वो आता है आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो इससे उसका इंस्टेंटेनियस पावर जो आ जाता है वो आता है आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों, अगर टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, टू से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें तो टू कॉस ओमेगा टी साइन टू ओमेगा टी हो जाता है। ये हो जाता है वी नॉट आई नॉट साइन टू ओमेगा टी बाय टू हो जाता है। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर है। आप खैर ये बात क्यों है, हम इंस्टेंटेनियस पावर क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, उसका कारण है। देखो जैसे आमतौर पे वर्क की हम बात करें तो इंस्टेंटेनियस वर्क होता है, जैसे पावर होता है वर्क डन बाय टाइम टेकन। तो अगर आप यहाँ देखो बच्चे, अगर आप पावर में टाइम को मल्टीप्लाई करो तो वर्क आ सकता है। तो ऐसे ही अगर इंस्टेंटेनियस पावर को इंटीग्रेट कर दो, टोटल वर्क निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस पावर को जैसे आप देख रहे हो ऊपर, पावर में टाइम मल्टीप्लाई करें वर्क आ जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर को इंटीग्रेट कर दो उस एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, तो उस स्पेसिफिक पीरियड में टोटल वर्क डन हमें मिल जाएगा कि क्या वर्क डन हुआ है। तो हम यहाँ पे यही करेंगे कि इंटीग्रेशन कर देंगे वी नॉट आई नॉट साइन टू ओमेगा टी बाय टू को वी नॉट आई नॉट बाय टू बाहर आ जाएगा, साइन टू ओमेगा टी जीरो से टी। इसका इंटीग्रेशन एक्चुअल में जो आएगा वो आएगा जीरो, जीरो साइन टू ओमेगा टी का। तो यहाँ टोटल वर्क जीरो आ गया। अगर आप यहाँ देखोगे तो टोटल वर्क जीरो आ गया, तो एवरेज पावर डिसिपेशन भी जीरो हो गई। तो कैपेसिटिव सर्किट में और इंडक्टिव सर्किट में लगभग लगभग ये सेम होता है। उस फर्क क्या होता है, साइन का फर्क होता है कि इंडक्टिव में नेगेटिव साइन भी आ जाते हैं, यहाँ साइन आ जाता है, बस इतना सा फर्क है बच्चों। सर अब केमिस्ट्री क्लास है। केमिस्ट्री क्लास है? अच्छे, ठीक है, चलो फ्री कर देते हैं। एक बार पता कर लो ऐसे क्लास है या नहीं है।
यस सर है, सर ने पहले से लिंक भेज रखा है। चलो ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, यहीं तक पढ़ते हैं। और बाकी तो कोई और डेरिवेशन खास है नहीं, ये इतना आता नहीं है फिलहाल इसका तो। बाकी कुछ बताना होगा तो मैं आपको बता दूंगा डेरिवेशन वगैरह। चलो बच्चों, बाय।